पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंग में भारत को शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस की यूएस चाइना इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। But I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, लेकिन मैंने रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मोदी सरकार को झूठा साबित कर दिया। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात में बताया कि पाक भाग जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। The best in terms of safety, Saudi Arabia has never been as safe as it is right now. Investing $1 trillion into the United States. This week we're also signing exciting agreements on civil nuclear energy, critical minerals, and artificial intelligence, numbers that nobody's ever heard of before. अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में ईशाई से खिताब। $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के ऐलान पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, अमरीका ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। सऊदी अरब अमरीका से $142 अरब के हथियार खरीदेगा। F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। The Board of Peace, this is a board like no other. It will have the heads of major countries, I think all of the major countries. I hope Your Highness will be on the board. You'll accept, I hope. But the Board of Peace will be something that's never even been thought of before. And it's covering Gaza, but it'll end up covering large portions of the world. गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराह शामिल होंगे। मशरिक़ वस्ता में देरपाम के करीब पहुँच चुके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अब्राहम कार्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत आमादगी। मुआहदे से कबल फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ज़रूरी करार। रावलपिंडी के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। मंसूबा आवाम के लिए वज़ीर आला का बेहतरीन तोहफा करार। कराची में खवातीन के लिए पहली बार पिंक बस लाई गई। ट्रांसपोर्ट के शोबे में आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी खवातीन के लिए बसें चलाएं। वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना हुकूमतों का काम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की नक्कासी आब का निज़ाम और दरियाओं के बंद ठीक करने के लिए 200 दिनों की मोहलत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिकी चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में मोबाइल हेल्थ केयर और तालीमी सिलसिला जारी रखने का प्लान भी बनाया जाएगा। पहले मरहले में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद फैसल राठौर और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। कहा, 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। इन नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता।
वज़ीर आज़म की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज में ज़ोहराना, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में इन एक्शन होंगे। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में ज्यूलिन थ्रो इवेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी मैदान में उतरेंगे। Gannon Doak with the tricks and McTominay against Gordon. Denmark level. There. Comes on the Tierney's only half away. Dorgu 2-2. और स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोपियन क्वालिफायर्स में डेनमार्क को दिलचस्प मुकाबले में 4-2 से शिकस्त। ग्रुप ई में स्पेन और तुर्की का मैच 2-2 गोल से बराबर।